दोस्तों, महाभारत के युद्ध का मैदान था और महाराज युधिष्ठिर के अनुज अर्जुन अपने सामने अपने बुजुर्गों को देखकर उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उस दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता के उपदेश निकले थे। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। मोक्षदा एकादशी के बारे में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप मार्गशीर्ष एकादशी का महत्व और उसका नाम बताएं और यह भी बताएं कि इसकी कथा क्या है। साथ ही इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है और इसे सुनने से आपका भी यश संसार में बढ़ेगा। भगवान ने बताया कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है, इसीलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। तो धर्मराज, आप इसकी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करें। इसकी कथा पुराणों में इस प्रकार है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नगर में वेखानस नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं, तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आप पर्वत ऋषि के आश्रम जाएं और उन्हीं से इसका उपाय पूछे। राजा तुरंत पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और देखा कि आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मुझे एक कष्ट खाए जा रहा है। और राजा ने अपना स्वप्न मुनि को सुना दिया। पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर अपनी शक्ति से देखा और बताया कि पूर्व जन्म में आपके पिता ने कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोच के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। दोस्तों, जो लोग मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष प्रदान कर चिंता हरण माना गया है। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।